हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का थर्ड और फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और माइनर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, केवल ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब इस मेजर और माइनर में कई रिवर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर, महानदी रिवर। महानदी रिवर आपके मोस्टली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो होती है। इसका बेसिन 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ये थोड़ा बहुत झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी में भी फ्लो होती है। इसका जो बेसिन है वो थोड़ा बहुत झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी में भी लाई करता है। अब किसी रिवर का बेसिन का मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये मेन रिवर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। तो ये जितना एरिया इस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी ने कवर किया, वो एरिया इस रिवर का रिवर बेसिन कहलाता है। होता है? वो इतना एरिया इस रिवर का रिवर बेसिन कहलाता है। समझ आया आपको? अब सेंट्रल इंडिया हिल्स, अब ये जो महानदी रिवर है, इसके नॉर्थ साइड पे ईस्टर्न घाट्स हैं। सॉरी, ये जो आपकी महानदी रिवर जो फ्लो करती है, इसके नॉर्थ साइड पे सेंट्रल इंडिया के जो हिल्स हैं, जो मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से हिल्स आते हैं और वो मैंने आपको बताया था फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। ईस्टर्न घाट्स इसके साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, और मैकार रेंज इसका वेस्ट डायरेक्शन में है। क्या क्या? सेंट्रल हिल्स इसके नॉर्थ में है, माइकार रेंज इसके वेस्ट में है, और ईस्टर्न घाट घाट इसके साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में है। यहाँ से ये रिवर फ्लो करती है। तो आपको रिवर का पता चल गया। अभी मैं आगे आपको के साथ इसका मैप भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें आप जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब महानदी, इसे ग्रेट रिवर भी कहते हैं। अब ये महानदी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो बच्चों ये ओरिजिनेट होती है दंडकारण्य से, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसे याद करना इस पूरी स्लाइड में। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये दंडकारण्य से ओरिजिनेट होती है इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। महानदी इज वन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड ओनली टू गोदावरी। देखो महानदी जो है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। महानदी रिवर पे आपका एक बहुत ही फेमस डैम भी सिचुएटेड है। कौन सा? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, ये कहाँ सिचुएटेड है? उड़ीसा में। तो ये है आपके महानदी रिवर के बारे में। अब इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि महानदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और क्या है। तो महानदी की ये आपकी, मैंने ट्रिब्यूटरीज का चार्ट आपको दे रखा है। ये ट्रिब्यूटरीज याद कर लेना, कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज रिवर की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये महानदी रिवर का मैप है कि ये रिवर आपके दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, और ये ऐसे फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये अपने जो इसका लोअर रीच रीच होता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, वहां पे ये डेल्टा फॉर्म करती है। वो आप देखोगे, हर हर ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स डेल्टा। जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो सब डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है महानदी रिवर के बारे में। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद करना? इसका सोर्स, इसके ट्रिब्यूटरीज, इसका आप ये मैप देख लेना। बस ये आपका इस रिवर के बारे में जानना जरूरी था। अगला है गोदावरी रिवर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर इंडिया का ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में CDS, NDA,
एंड एफ कैट एग्जाम्स में पूछा गया कि दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को कहते हैं, तो बच्चों वो गोदावरी रिवर को कहते हैं। गोदावरी रिवर जो है ये अराउंड 3 लाख, इसका जो बेसिन है ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना बड़ा इसका रिवर बेसिन है। ये इसके रिवर बेसिन में कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। ये मेजर ये हैं और माइनर ये हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से, इन महाराष्ट्र, नियर नासिक। ये त्र्यंबकेश्वर हिल्स से ओरिजिनेट होती है, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक के पास। अब ये इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम है, जिसका मैंने आपको आगे चार्ट शेयर कर दिया है। आप इसको यहाँ से अगर नोट डाउन कर लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या? बाणगंगा, कदवा, शिवाना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तलपेरू, सबरी, धरना। और राइट में कौन सी है? नसारडी, परवरा, सिंधपाना, मंजिरा, मनेर, किन्नरसैन। और ये इस आपकी त्र्यंबकेश्वर हिल्स है, नियर नासिक। और ये यहाँ से ऐसे फ्लो होके यहाँ जाती है। इसमें आपको और क्या चीज देखना है? इसमें देखना है कि ये रिवर आपकी कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है। तो ये दो चीज आपको याद करनी है। अब अगला इंपॉर्टेंट रिवर है, मेजर रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोज ईस्टवर्ड। ये इसमें सेकेंड, हाँ। महानदी आपकी थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। म- महानदी आपकी थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है? इसका ये जो ड्रेनेज एरिया है कितना बड़ा है, ये भी याद रखना सभी रिवर के। तो चलो कृष्णा में आते हैं। कृष्णा सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। कृष्णा बेसिन जो है ये कौन कौन से स्टेट में लाई करती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। टोटल ये 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका रिवर बेसिन है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो बच्चों कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, जो कि वेस्टर्न घाट्स पे एक पीक है इन महाराष्ट्र। महाबलेश्वर से ही ओरिजिनेट होती है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदावरी कहाँ से होती है और कृष्णा कहाँ से होती है, तो कृष्णा आपकी महाबलेश्वर हिल्स से ओरिजिनेट होती है। फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ, ये 1400 किलोमीटर लंबी रिवर है। ये इसके राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम है क्या क्या? घाटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भीमा, मूसी, मुन्नेरू इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये है आपकी कृष्णा रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से ये ऐसे फ्लो होती है। और ये यहाँ पे आप देख लेना, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। ठीक है? अगला है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इंपॉर्टेंट, ब्रह्मगिरी हिल्स से ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में एक ब्रह्मगिरी हिल्स नाम का हिल है, वहां से आपकी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। इसका बेसिन कितना है? इसका बेसिन है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर का इसका रिवर बेसिन है। और ये 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। Unlike other peninsular river, the river transport water throughout the year with less variation। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फैक्टर है कि ये रिवर जो है ये थ्रू आउट द ईयर अपना पानी फ्लो करती है। कैसे? देखो, मैंने आपको जब ड्रेनेज सिस्टम का फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो आपके सीजनल हैं, मतलब जब बरसात का सीजन होगा तब इसमें पानी ज्यादा होगा, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सूखी रहेंगी या बहुत कम इसमें पानी का लेवल रहेगा। अब कावेरी रिवर जो है ये आपकी स्पेशल है। इसमें बोथ मतलब इसमें साल भर पानी का लेवल ऑलमोस्ट बराबर रहता है। कैसे रहता है मैं आपको बताता हूँ।
देखो, ये यहाँ पे आपकी कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब अगर आप इधर देखोगे तो आपको पता, अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपके साथ अगला जो टॉपिक डिस्कस करूंगा, आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ जब इंडियन क्लाइमेट डिस्कस करूंगा, तो आपको ये चीज और समझ आएगी। क्या? देखो, जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, इनसे टकराती है, और इधर ये पानी करती है, बारिश करती है। तो आपके गर्मियों के सीजन में इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड से पानी मिल गया। अब सर्दियों के सीजन में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून विंड्स भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, वो इसमें बारिश करवाती है। तो देखो, आप साल भर इसमें पानी रहता है। गर्मी में कौन सा? साउथ वेस्ट। और ठंड के मौसम में कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो इस वजह से इसके पास साल भर पानी रहता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए होंगे आई होप। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछना। Western Ghat border the Kaveri River basin on the west and Eastern Ghat on the east and south, uh, east and the south, and the mountains that separate it from Krishna and Pennar River basin on the north। देखो, वेस्टर्न घाट जो है आपके कावेरी रिवर के वेस्ट में लाई करती है, ईस्टर्न घाट आपके ईस्ट और साउथ में लाई करती है। और यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपके कावेरी रिवर को कृष्णा और पेन्नर रिवर बेसिन से सेपरेट करता है, ठीक है। ये आपके ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेट होती है, मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम है, जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? हरांगी, हेमवती, शीशमा, अर्कावती। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लक्ष्मणा, तीरथ, कबानी, सुरवानती, भवानी, नोएल एंड अमरावती। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। या आपकी कावेरी रिवर बेसिन है, आप इसे देख लेना, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये कर्नाटका से हो रही है, किधर फ्लो कर रही है? तमिलनाडु में फ्लो कर रही है, और कहाँ पे जाके मिल रही है ये देख लेना, पोजीशन देख लेना। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि आप चेन्नई से ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली तक जाना है, कौन कौन सी रिवर आप क्रॉस करोगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिवर की लोकेशन कहाँ पे है वो याद रखना जरूरी है। अब अगला टॉपिक है माइनर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स या स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, हमने मेजर रिवर्स पढ़ लिए जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, अब हम कुछ माइनर रिवर्स भी पढ़ेंगे। तो तो कई सारी रिवर हैं जो कि अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, उनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला, सुब्रनरेखा रिवर। ये सुब्रनरेखा आपकी कहाँ है? रिवर कहाँ फ्लो होती है? झारखंड के रांची एरिया में ये फ्लो होती है। इसका एलिवेशन स्टार्ट होता है, एलिवेशन होता है एक नागरी नाम की जगह है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इट इज बाउंडेड इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। साउथ वेस्ट में इसका ब्राह्मणी रिवर बेसिन है, एक हम अभी आगे रिवर पढ़ेंगे वो है। एंड साउथ वेस्ट में आपका ब्राह्मणी रिवर बेसिन है। साउथ में इसका आपका भूर भूरा बलंग बेसिन है। एंड साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ऐसे ही आपकी नदी फ्लो होती है। ये सब आपको याद करने का उतना रेलेवेंट है नहीं, बट मैंने आपको इसलिए करवा लिखवा दिया है यहाँ पे, ताकि आपको, अगर आप विजुअलाइज करना चाहो कि एक्चुअल में ये रिवर है कहाँ पे, तो आप कर सको, ठीक है। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लेना, हुंदरू फॉल्स सुब्रनरेखा रिवर पे है। ये क्वेश्चन एफकैट में पूछा जा चुका है, एफकैट में पूछा जा चुका है। इसकी हाइट 98 मीटर्स 98 मीटर्स है इस वाटरफॉल की हाइट। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो ये रिवर आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू रांची और झारखंड के एरिया में फ्लो होती है। तो इसमें यही है, ये है आपकी आ, सुब्रनरेखा रिवर का पैटर्न, ये कहाँ पे फ्लो होता है और कैसे फ्लो होता है।
तो ये है आपकी सुब्रमण्यरेखा रिवर, आप इसको देख लीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं बैतरानी रिवर। बैतरानी रिवर, इट इज अ लार्ज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये थोड़ी बड़ी है जो ईस्ट फ्लो करती है, लेकिन ये उतनी बड़ी रिवर नहीं है कि हम इसे मेजर रिवर सिस्टम में फॉलो पढ़ें। ठीक है। ये ओरिजिनेट, इट फ्लोज थ्रू गोनासिका हिल्स स्टोन। ये जो बैतरानी रिवर है ये गोनासिका हिल्स के थ्रू फ्लो करती है। बैतरानी रिवर इज ऑल्सो नोन एज गुप्त गंगा एंड गुप्त बैतरानी इन द इंडियन इन उड़ीसा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एफकैट में पूछा जा सकता है, सीडीएस में नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे इस क्वेश्चन को तो एफकैट में पूछेंगे। एंड एंड वन मोर थिंग, ये इस क्वेश्चन के ऊपर आपका अभी एफकैट शायद 2 में बैतरानी रिवर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, 2022, हाँ, जो आपके अगस्त के महीने में हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बैतरानी रिवर बेसिन में कई सारे आपको नेचुरल मिनरल्स मिलेंगे, और यहाँ पे काफी चीप लेबर भी मिलता है, जिस वजह से ये रिवर बेसिन, इसका जो बेसिन है, ये इलाका जो है, इट इज वेरी गुड फॉर बिजनेसेस। ठीक है। ये है आपका बैतरानी रिवर बेसिन। ये एक और देखो, ये सुब्रनरेखा, ब्रह्मानी, बैतरानी, अभी हम एक और रिवर पढ़ेंगे, सुब्रनरेखा, ब्रह्मानी, बैतरानी, ये तीनों रिवर ना मोर और लेस सेम, हम इसको एक ही साथ पढ़ते हैं, इसको हम सेपरेट करके नहीं पढ़ते। ठीक है। ये भी ब्रह्मानी रिवर, ये देखो, नागरी विलेज झारखंड रांची से, जहाँ से आपकी कौन सी ओरिजिनेट हो रही थी, सुब्रनरेखा। तो द बैतरानी रिवर जो है वो उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी क्या कहते हैं, झारखंड से ओरिजिनेट होती है। दे बोथ ज्वाइन द सिंगल डेल्टा, ये दोनों रिवर एक ही डेल्टा फॉर्म करते हैं एट नियर बे ऑफ बंगाल। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर अपने एंड स्टेज पे होता है तो वो अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठे कर देता है और छोटे छोटे चैनल्स बना के एक बड़े वाटर बॉडी में मिल जाता है। ठीक है। ये है आपका ब्रह्मानी रिवर का रिवर बेसिन। यहाँ पे आपका बैतरानी रिवर भी आती है, ये देखो, ये बैतरानी रिवर आ रही है, यहाँ से ब्रह्मानी जा रही है, और इन लोगों ने अब इससे अपना एक क्या कहते हैं, डेल्टा फॉर्म किया। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, भितरकनिका नेशनल पार्क, तो इसके बारे में याद रखना कि ये कहाँ पे है। ठीक है। ये उड़ीसा में स्टेट में है ये भितरकनिका नेशनल पार्क। अब अगला रिवर है हमारा पेन्नर रिवर। इसको उत्तर पिनाकनी के नाम से भी जाना जाता है। पेन्नर रिवर बिगिंस इन कर्नाटका's नंदी हाईलैंड्स इन चेन्नाकेशवा हिल्स। ये चेन्नाकेशवा हिल्स से ओरिजिनेट होती है, 597 किलोमीटर फ्लो होती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। Pennar River and its tributaries watershed span a section of southern Deccan Plateau, including bulk of Andhra Pradesh, Rayalaseema region in the piece of Karnataka. पेन्नर रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज इन रीजन में फ्लो होती है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। कोलर प्लेटू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? कोलर प्लेट्यू जो है ये पेन्नर को, पेन्नर का बेसिन को और कावेरी को सेपरेट करती है। ठीक है, कौन सा? कोलर प्लेट्यू। द बेसिन डिवॉइड सिग्निफिकेंट कॉरपोरेशंस, यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशंस लाई करते हैं। ये आपका, इधर आपका पेन्नर रिवर का बेसिन है। ठीक है। ऊपर से कृष्णा आ रही है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? कोलर प्लेट्यू। कोलर प्लेट्यू। ठीक है। ओके। ये मैप इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को बाय हार्ट याद करना। ठीक है, क्योंकि इस मैप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। क्या याद करना है इसमें? इसमें आपको याद करना है, देखो, ये यहाँ पे आपको याद करना है कि साउथ से लेके नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ,
पहले कौन सी रिवर आती है और बाद में कौन सी रिवर आती है, रिवर का जो पैटर्न है उसे याद करना है। सबसे नीचे कौन सी है, वह गई। फिर आपकी कावेरी रिवर, उसके बाद पलार रिवर, देन पेन्नेरू, फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, फिर यहाँ पे ब्रह्मानी, बैतरानी, ये एक साथ, और लास्ट में सुब्रनरेगा। तो ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, ये पैटर्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो मैंने इस कारण आपके साथ ये मैप, ये पिक शेयर कर दिया ताकि आप अपने नोटबुक में इसको लिख सको कि भाई सबसे ऊपर कौन सी रिवर है, सुब्रनरेगा, फिर ब्रह्मानी, बैतरानी, उसके बाद महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, पलार, कावेरी, लास्ट में वैगई। तो इसे याद करना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसमें हमने हिमालयन, हिमालयन एंड पेनिनसुलर को बड़े डिटेल में देखा है। साथ में मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों, ये नोट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नोट्स को याद कर लोगे तो जब हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जब मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा या हम जब मैराथन क्लासेस करेंगे, तब आप उसमें देखोगे कि इस नोट से डायरेक्टली उठ के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अ, बस इतना ही आज के लेक्चर में। और अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जो कि सीडीएस और एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फंडा सीडीएस एफ कैट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए। और कोई भी डाउट हो, लास्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।